रूही से मिलना चाहिए या नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगा तो नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। अक्का 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 आप हो? क्या हुआ? अब कहाँ जा रहे हो आप रूही से मिलने आए थे ना? आओ, वो सो रही है। अच्छा वो ठीक है अभी। ईशु मैं चलती हूँ। क्यों 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 क्या हो गया? आप ऑल द वे यहाँ पे आए उससे मिलने के लिए, बिना मिले भी जाओगे? आओ ना अंदर। ईशु मुझे नहीं पता कि तुझे मुझसे बात करनी है या नहीं। मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ, सब खराब कर रही हूँ। रूही भी मेरी वजह से यहाँ पहुंची। I don't know what's happening. क्या बोल रहे हो आप अक्का? रूही यहाँ पे आपकी वजह से कैसे हुई? रूही आपकी वजह से यहाँ नहीं है अक्का, मुझे पता है। मुझे मालूम है कि आप उसको कभी हार्म नहीं कर सकते हो। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ईशु ट्रस्ट मी, मैंने उसके दूध में पॉइजन नहीं मिलाया। आई स्वेयर मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था, बट आई स्वेयर कि मैंने उसके। आप मुझे क्यों समझा रहे हो अक्का? अक्का मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी क्या आप? अक्का मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पे है। रूही तो क्या आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो। बस अक्का नो। अक्का रूही से मिलने आए हो ना? बस चल रूही से मिलो, ठीक है? सॉरी वो बिल्कुल ठीक है और आपने कुछ नहीं किया है, हम सबको ये पता है। आ जाओ। यार ये फाइल तो यही कहीं होनी चाहिए थी, कहाँ देखूं? बहने कभी जाते नहीं। औरतों को चीजें देने का मतलब है कि फिर आप उस चीज को भूल जाइए। शराब की बोतल ये मेरी अलमारी में कैसे आई? क्या ऑफिस है इतना जल्दी? अरे कुछ नहीं, वो भाई के क्लाइंट ने कुछ उनके लिए गिफ्ट भेजे हुए थे, तो उनने बोला जाके अंदर रूम में रख लो, तो मैं सोचा अभी रख लेता हूँ जाके। वाओ, इम्पोर्टेड है। पार्टी को काफी दिन हो गए और रमन के पास लगता है काफी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। काफी है। ये तो वही ब्रांड है जो मैंने रोमी के पास देखा था। ये क्या हो गया फंदू का? वो ऐसे कैसे भल्ला हाउस जाकर वहां से बॉटल लेकर आ सकती है? रमन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? नीलू, रूही का कमरा ठीक कर दिया? हाँ पापा जी कर दिया। अरे ये बोतल लेके क्यों खड़ी हुई है? पापा जी ये बोतल बाला भैया लेके आए थे रमन भैया के रूम में रखने के लिए। अरे ये तो रमन के क्लाइंट ने दी थी बोतल। जी अंकल जी, वो दरअसल चल कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा उसके रूम में। तो एक काम कर, नीरू और बाला के लिए ना बढ़िया सी चाय बना के ले। आप उतर, तो हम लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। आ जा, बैठ। तो बात क्या है, क्यों इतना परेशान है? अंकल जी एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता कि बात क्या है। आपकी ये बोतल बंधु आपके घर से ले गई थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। हाँ पुत्र, तू टेंशन ना ले। पुत्र सॉरी तो मैं तुझसे बोलना चाह रहा हूँ। देखना कल तोशी जी ने माधवी भाभी को कितना कुछ सुना दिया बंधु को लेकर। आई एम श्योर बंधु रूही को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर पुत्र मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बंधु बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। उसके दिल में कोई ना कोई बात है जो वो तुझे बता नहीं पा रही है। उसे तेरी जरूरत है, उसके साथ बैठ बात कर, उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर। तुझे पता है मैं ना तोशी जी को खुद अपने हाथ से ड्रिंक बना कर देता हूँ। हाँ लोडेड। देख यार
दोस्तों के साथ बैठकर पीने का अलग मजा है और बीवी के साथ बैठ के पीने का अलग ही आनंद आता है। और जब दोस्तों की तरह बैठ के मियाँ बीवी एक एक ड्रिंक लगाते हैं ना, तो अपने दिल की बात खुल के बताते हैं और मैं अपने दिल की बात खुल के बताता हूँ। और दोस्तों की तरह बैठ के अपनी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तू भी ऐसा करके देख, आई एम श्योर वंदो तुझे अपने दिल की बातें बता देगी। उसकी जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। आजमा के देखना। ये रख। हाँ रखना यार। थैंक्स। चेहरा मैं जरूर ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी तेनू हर बुरी नजर से और सारी अड़चनों से बचाए रखे। दादी, आप ईश्मा के भी हाथ पर मौली बांधो ना। पता आजा, अब तू सो जा थोड़ी देर के लिए। बुखार की वजह से कमजोरी हो गई है ना। आजा मेरा बच्चा। पता है इतना सुकून मिला है अपने बच्चों को देख के। अच्छा रोहित कहाँ है? क्या हुआ रोमी? कहाँ है रोहित? भाभी वो रोहित। क्या हुआ भाभी? आपको किसी ने बताया नहीं क्या? रोहित अब यहाँ नहीं है। सर का बकवास बंद करो, अंदर जाओ। तुम चुप रहो। भाभी को पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। भाभी, रोहित अभी इस घर में नहीं है। वो अपनी माँ के पास है, असली माँ के पास। मैंने रोहित को पल्लवी को दे दिया। क्या? पल्लवी को? क्यों? ऐसे क्यों अचानक? जाने दो, रोहित जहाँ भी है ठीक ही। कम से कम अपनी असली माँ के पास तो जो उसे इस्तेमाल तो नहीं करेगी। सही बात है। कम से कम उसे अपनी माँ के पास असली प्यार तो मिलेगा। उसकी खुद की माँ दूसरों की तरह उसका इस्तेमाल तो नहीं करेगी। अच्छा ही है। बुद्धू कौन है वो? बुच्चू, कब आया तुम? कब आया? कैसे हो? कैसे हो? कितने बड़े हो गए, कितने सुंदर सुंदर हो गए हो। बुद्धू आओ आओ। है ना माँ? अम्मा तुम ना अंदर आओ। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है। क्या लाए हो? ये मैं पायसम लाई थी रूही के लिए, उसे दे दो। कब ना अम्मा अंदर आके ले ले, मैं ठीक हूँ। इशिता पुत्र, अब आजा। रमन, इसे कमरे में ले जा। थक गई होगी बेचारी। तुम दोनों कुछ देर आराम कर लो। मैं कुछ वक्त यहाँ नहीं थी और इतना सब बदल गया। क्या हो रहा है इस घर में?
कमरा थोड़ा सा मैसी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सब पहले जैसा हो जाएगा। रमन, ये मैस तो मैं साफ कर दूंगी, लेकिन उस मैस का क्या जो मम्मी जी और अम्मा के बीच चल रहा है। मैंने भी उनके बीच का तनाव नोटिस तो किया है। रमन, एक काम करते हैं ना, आप अपनी सासू माँ जी को पटाओ, मैं अपनी सासू माँ को पटाती हूँ। हमारी एनिवर्सरी है ना, हम लोग शाम को एक पार्टी कर लेते हैं। वो लोग पार्टी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। नॉट बैड आइडिया, पर तुम जानती हो ना वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। That's right. हेलो, हाँ हाँ, नहीं हम पहुंच जाएंगे। दरअसल निधि के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, केसेस के लिए। आपने उसको बताया जो मेरी रिक्वेस्ट थी? हाँ, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है बताया कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सरप्राइज। क्या? रुको। सरप्राइज तुम्हारे लिए ये हमारा बेबी है रमन। तुम्हारा और मेरा। रमन, सीरियसली मैं कितनी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चे के साथ भी नहीं रह सकती। तुम बेकार में सब सोच रही हो। तुम सोचो कि तुम्हारे सिर्फ छूने से अगर रूही की जान बच जाती तो तुम बुरी माँ कैसे हो? तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बस काश उतनी अच्छी बीवी बन पाती। दीदी थैंक यू वेरी मच। इशिता को इस स्पेशल केस के तहत एक दिन के लिए बाहर लाने के लिए। मिस्टर बिल्ला, वजह तो आपने पहले ही बना ली थी। मैंने तो बस अपना काम किया है, और आप मुझे इस चीज के लिए पे कर रहे हैं तो काम तो होगा ही है। और आप स्पेशल परमिशन पे जेल से बाहर आ गई हैं, तो इस चीज को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करिए। यू नो व्हाट आई मीन, जैसे कुछ अच्छा काम करिए, जैसे समाज सेवा वगैरह वगैरह। आपको तो पता ही है कि हमें जज के सामने अच्छी इमेज दिखानी पड़ेगी आपकी, यू नो, पॉजिटिव। हाँ, अमर चड्ढा एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर थे, और आपको एक अच्छा नागरिक दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आप कुछ कर रही हैं उसके लिए? वेट करिए प्लीज, टाइम लगेगा। या श्योर, मैं वेट करूंगी। पक्का यही घर है ना? जी। आप एजेंट से एक बार कंफर्म क्यों नहीं कर लेते हो? फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मुझे एक्चुअली एक्सक्यूज मी, आप एक काम करो, आप सोसाइटी ऑफिस में जाके बात करिए, तब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ जी। हेलो, सॉरी, एक्चुअली आपसे इस सोसाइटी के बारे में जानना था। ये कैसी सोसाइटी है? मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग तो चंगे हैं, सोसाइटी भी बहुत बढ़िया है, पर आप क्यों पूछ रहे हो? आप लोग कौन हो? मैं मिसेस कपूर। हम लोग हो सकता है आपके साइड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। इस वाले फ्लैट में? हाँ जी। पर जी इधर तो पहले से ही अय्यर फैमिली रह रही है। हाँ, पर वो जो लोग भी हैं वो फ्लैट खाली करके जाने वाले हैं। एजेंट ने तो हमें यही बताया। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ, ठीक है? चलिए, आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। कमाल है, मधु और समधी जी ये लोग जा रहे हैं इधर से, पर क्यों? क्यों होया? अब किसी ने कुछ बताया भी नहीं। रमन और ऋषिता को ये गल पता है? खरे की हो रहा है?
सर भी संभालने लगा, देखो। इसको यहाँ लाने के लिए थैंक यू, लेकिन क्या मैं जान सकती कि तुमने जो किया वो क्यों किया? देखो इशिता, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम रोहित से मिलना चाहती थी, बस। पल्लवी, मुझे जानना है। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई मैंने, और तुमने मेरा साथ तक नहीं दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इशिता, मैंने जो कुछ भी किया वो सब मेरे लिए सही था। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी इशिता, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मुझे मेरा रोहित मिला है। मैं इसे खो नहीं सकती। मैं जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को पाने के लिए किया। आई एम सो सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरी क्लाइंट को इस तरह यहाँ ऐसे बुलाकर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाभी को यहाँ ऐसे अकेले भेज दूंगा? मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं मिस छाबड़ा। और तुम कैसे सोच लिया तुमने कि भाभी तुम्हारी मदद करेगी? क्यों करेगी तुम्हारी मदद वो? अरे तुमने इनके पति का खून किया है, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और फिर भी तुम्हें उनकी मदद की जरूरत है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? और वैसे भी मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें वार्न कर सकूं कि आइंदा मेरे क्लाइंट को यहां बुलाकर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये केस ऐसा घुमाऊंगा ना कि तुम प्रैक्टिस करना भूल जाओगी। और मैं जानता हूं ये केस जीतने के लिए तुम्हारे सबसे बड़ा सहारा है ये पल्लवी भाभी। और मैं जानता हूं कि तुमने यहां इन दोनों को मिलने के लिए नहीं, बल्कि पल्लवी भाभी को बहला फुसलाकर उनकी स्टेटमेंट बदलने की साजिश के लिए बुलाया है। मगर ऐसा होगा नहीं मिस छाबड़ा। कैसे लगता है तुम्हें कि तुम ये केस जीतोगे? मेरी एक सलाह है, ये केस छोड़ दो। तुम मुझे हरा नहीं सकती कभी भी। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो सुयश चोपड़ा। तुम सिर्फ ये ख्याल रखो कि तुम्हें अपनी क्लाइंट और भाभी को कैसे बचाना है, क्योंकि सारा आइडिया इसका था। बॉडी को कैसे जलाना है, बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है, सब इसका किया हुआ है। और तुम इसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसे शय दे रहे हो। पर खून तो इशिता भल्ला ने किया है ना। बस मेरे लिए ये वजह सबसे जरूरी है। तुम प्लीज चुप हो जाइए आप दोनों। सुयश प्लीज, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? जी भाभी। हाँ, ये जो आखिरी लम्हे हैं ना, अच्छे से साथ में बिता लो, क्योंकि कीमती है, फांसी का फंदा लगने से पहले। चलिए। सुन, वकालत के अलावा और कुछ आता है तो उसी नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि जिस दिन इशिता जेल से बाहर आ गई ना, तेरी दुकान तो मैं बंद करके रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।